माय रोल मॉडल। मैं इस तरह से स्टार्ट नहीं करूंगी। मैं पहले अब्बू की एक फोटो लगाती हूँ। इसमें तो अब्बू का चेहरा ही ढंग से नहीं दिख रहा है। कोई भी अच्छी फोटो नहीं है अब्बू की, ये भी नहीं, एक भी अच्छी फोटोज नहीं है। इस तरह ऐसे कैसे कंप्लीट होगा मेरा? संडे के पेपर में आपका इश्तिहार छप जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ हाँ ठीक है जी जनाब, जी फोन कर रहा हूँ आपको। खुदा हाफिज। आइए आप यहाँ हमारे सामने। ये छुप छुप के क्या बदमाशी हो रही है? हमें तो लगा था आपको जर्नलिस्ट बनना है। जासूस कब से बन गई आप? मुझे तो लगा था मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप छुप छुप के हमारी पिक्चर्स क्यों खींच रही थी? नहीं, वो तो सीक्रेट है। सीक्रेट? नहीं, अब्बू से सीक्रेट, अब्बू से सीक्रेट। बगैर इजाजत के किसी की भी पिक्चर्स खींचना गलत बात है, समझिए आप? दीदी लेट करवाएगी क्या स्कूल के लिए? चलो। अरे मरियम, अरे सुबह सुबह फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। देर हो रही है, चली जाइए। अम्मी, आज मेरी रोजा खुशाई है, सब आएंगे ना? सबको बुलाया है, चलिए जाइए। और मामू मामी भी आएंगे ना? अम्मी बोलो ना, आएंगे ना मामू मामी? दीदी लेट करवाएगी क्या? चल। अम्मी, मामू मामी को भी बुलाना प्लीज, भूलेगा मत। कर रही हो तुम? छोड़। अरे अरे खुदा हाफिज। ये क्या है? चलिए आप जाइए, आ जाइए, स्कूल के लिए लेट हो रहा है आपको। चलिए आप चलिए। किसका खत है? खत नहीं, समन है। क्या हुआ? कोर्ट का समन है। किस लिए है? एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत इस हवेली के केस की पहली सुनवाई। कब? आज। आज? लेकिन समन तो कुछ दिन पहले आते हैं घर पर। 3 दिन पहले आया। हमें नहीं मिला, पता नहीं क्यों। यहाँ पड़ा हुआ था, मरियम को मिला। शुक्र है मरियम ने देख लिया, वरना पता नहीं क्या होता। मजाज, पहले ही आपकी आर्टिकल की वजह से हमारे ऊपर एक केस है, अब 2 केस कैसे लड़ेंगे हम लोग? और इतने पैसे कैसे आएंगे? आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ सोचता हूँ। क्या सोचेंगे आप? आपको अच्छी तरह से पता है कि वकीलों को कितने पैसे दिए जाते हैं। आप बस जल्द से जल्द प्रेस भेज दीजिए, उसके अलावा हमारे पास दूसरा और कोई चारा नहीं है। फिर वही रट, प्रेस भेज दीजिए।
कौन से मसले हल हो जाएंगे प्रेस बेचकर? कौन सी मुश्किलें कम हो जाएंगी? कौन सा केस जीत जाएंगे प्रेस बेचेंगे तो? क्यों आप प्रेस बेचने की खड़ी खड़ी बात कर रही हैं? केस अगर नहीं भी जीतेंगे मजाज तो वकीलों की फीस जो होती है और बाकी के और खर्चे कम से कम वो तो उन पैसों से निकल आएंगे। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं जाके ओमकार को मिलकर आता हूं। दुल्हन, ये मजाज मियाँ इतना तेज कहाँ जा रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? या अल्लाह, इतनी आफतें एक साथ, क्या करूं मैं? तेरा बैग कितना गंदा है, सो ओल्ड एंड डर्टी। तेरे से तो अच्छा ही है भैंसे। छुपकली, मेरा बैग तुझसे लाख गुना अच्छा है। अरे मरियम, तेरा तो आज रोजा है ना, भूल गई क्या? लल्लू, तू एकदम बुद्धू है। खाने देता मुझे, भूल से खा लेती, रोजा भी नहीं टूटता। सॉरी, ठीक है, तू मेरे में से खा ले। अब तो तूने याद दिला दिया पागल। वाव, ये बर्गर कितना टेस्टी है। मैं नूडल्स लाया हूँ, मैं फ्रेंच फ्राइज लाया हूँ। मेरा रोजा है, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? खाएंगे, जरूर खाएंगे। तेरे घर इफ्तारी में बहुत सारा खाएंगे। जैन का सैलेड, जूस और नन्हे के लिए आइसक्रीम। जी तैयार है मैम। सैंडविचेस तैयार मैम। चलो ठीक है। अच्छा और सुनो तुम लोग। मैम साहब, क्या है? बाहर कोई मिलना है आपसे। हाँ तो भेजो उन्हें अंदर। क्या हो गया? तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? तुम्हारा काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। जाइए आप लोग किचन में। कम से कम नाम तो पूछ लेते। ये काम भी मैं ही करूँ आप लोगों का। आपका काम भी हमें ही करना पड़ेगा। कितनी बार कहा है कि अनजान लोगों को बाहर से ही भगा दिया करो। भाभी जान, भाभी जान, मदीहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की? हाँ, वैसे ही तुम्हारे शौहर ने हमें इतना तंग करके रखा है, तुम भी आ गई हमें परेशान करने के लिए। देखिए भाभी जान, मजाज के खिलाफ आप लोगों की तरफ से जो कार्रवाई चल रही है उसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में बात करने नहीं आई हूँ। मैं किसी और वजह से आई हूँ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, जा सकती हो। मैं बच्चों के बारे में बात करने आई हूँ। मैं बच्चों के प्यार के लिए आई हूँ। बड़ों की लड़ाई में बच्चों को उनके हिस्से का प्यार नहीं मिल पाया। मेरे बच्चों को इसमें मत घसीटना, तुम उनसे दूर ही रहो तो अच्छा। मैं जानती हूँ, इसलिए इतने सालों से मैं यहाँ नहीं आई। मैं जानती थी कि बच्चे बड़े हो रहे हैं और मैं उन्हें इस सब में घसीटना नहीं चाहती थी। मैं आपके पास आज अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए आई हूँ, जो आज भी अपने मामा मुमानी के लिए तरसती है। दिन में 10 बार अपने मामू मुमानी को याद करती है
मैं चाहती हूँ कि आप उसे जवाब दें। आज उसकी रोजा कुशाई है। 20 साल हो गए, इतना अरसा बीत गया। सब कुछ भुला के मेरी बात मान जाइए प्लीज। भूल जाओ, ठीक है। मैं ये भूल जाऊं कि तुम अपना मुंह काला करके इस घर से भागी थी, पर ये कैसे भूल जाऊं कि तुमने अशरफ खानदान की नाक मिट्टी में मिला दी। ना चलो भूल जाती हूँ मैं कि तुमने अपने भाई को कितना दुख पहुंचाया, लेकिन ये कैसे भूलूं कि तुमने उन्हें यतीम कर दिया, उनकी बाकी जान ले ली। मैंने अम्मी की जान नहीं ली, वो मेरी भी अम्मी थी। बस उस वक्त मुझे ये ख्याल नहीं रहा कि मेरे फैसले से उन्हें इतना बड़ा सदमा लगेगा। ला ला नाटक, बस करो ये नाटक मदीहा, बस करो। तुमने वही किया जो तुम करना चाहती थी, फिर कोई जिए या मरे उसे तुम्हें क्या फर्क पड़ता था। तुम इतनी खुदगर्ज हो। तुमने आज यहाँ आने की जुर्रत की है, दोबारा नहीं करना। इनसे कहिए कि यहाँ से चली जाए, दोबारा आने की गलती न करें। भाभी जान, बस यहाँ से चली जाओ मदीहा। तेरे करम से मेरी सलामत है जिंदगी, तेरा करम न हो तो मेरी मामा भी मुझसे कभी मिलने नहीं आते। दिल की उलझन का कोई हल चाहिए, जिसमें जिंदा रहूं मैं वो पल चाहिए। दिल की उलझन का कोई हल चाहिए, जिसमें जिंदा रहूं मैं वो पल चाहिए। छीन ले मुझसे देने वाले सब, मुझको तो आने वाला बस कल चाहिए। जो मिला है मुझे वो नहीं चाहिए, जो ना मिल सका बस वो ही चाहिए। और अंग्रेज रंगीले यार, दिल की नैया कर दे पार, और दिल पे तोड़ा हीरा रंग दे चुनरी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।